जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में, जिसका अपडेट आपको मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, जिसमें आपको जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर होते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं, और जो वनडे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो करंट पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। हाँ, कुछ इसमें एमसीक्यूज होते हैं और उसके बारे में हर क्वेश्चन का हम लोग डिटेल भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिटेल डिस्कस करने से फायदा ये होता है कि कुछ क्वेश्चन तो उस डायरेक्टली जो एमसीक्यू हम लोग बनाते हैं उससे आ जाते हैं, कुछ जो उसकी डिटेलिंग होती है उसमें से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि 10 से 15 मिनट में आपको मैक्सिमम, मतलब हम तो क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं, बट आपको देखा जाए तो कम से कम 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको उसमें रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन, भारत ने दोनों देशों के बीच मौजूदा शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा है यूएई। ठीक है, यूएई ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देखिए हमारे धर्मेंद्र प्रधान भी, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मिनिस्टर है, और ये यूएई के एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या है, भारत और यूएई ने दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच शैक्षणिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो खाड़ी सहयोग में अपनी तरह का पहला समझौता है। ये एक तरह का पहला समझौता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे हैं ये, ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अल फलासी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिनेश दास, ऑप्शन बी वसुधा गुप्ता, ऑप्शन सी दीपेश नंदा, ऑप्शन डी मनोज सोनी। ठीक है, तो ये है हमारे दिनेश दीपेश नंदा। ठीक है, दीपेश नंदा जी हैं, जो जिसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित केरल ज्योति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है टी पद्मनाभन। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया टी पद्मनाभन, और ऑप्शन सी दीपिका मिश्रा, ऑप्शन डी नीली बेदापुरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। केरल सरकार द्वारा स्थापित केरल ज्योति पुरस्कार, ठीक है, 2023 के प्रख्यात लेखक टी पद्मनाभन को चुना गया है। ठीक है, मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना था। ठीक है, केरल ज्योति पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार सबसे पहले, ठीक है, जब यह पुरस्कार स्टार्ट हुआ था तो जो सबसे पहला मिला था वो किसे मिला था? लेखक एम टी वसुदेवन नायर को प्रदान किया गया था। एम टी वसुदेवन नायर मलयालम साहित्यिक दिग्गज और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग इंडो एयू, ठीक है, कार्यशाला का मुख्य विषय नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा समावेशी विकास, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऑप्शन सी सतत बुनियादी ढांचा, ऑप्शन डी प्रवासन प्रबंधन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। ठीक है, ये हो गया मीटिंग की फोटो, जो मीटिंग हुई थी अभी। ठीक है, इंडो एयू, ये इंडो एयू कार्यशाला है। ठीक है, डिटेल देखते हैं इसका। नीति आयोग ने भारत एयू सहयोग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन NDLD की प्रतिबद्धताओं को लागू करना था। ठीक है, इस कार्यशाला में G20 की घोषणाओं को लेकर व्यापक जनसंपर्क बनाने और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर चर्चा की गई। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, थिंक टैंक के प्रतिनिधित्व, शिक्षावादी और अन्य हितधारक शामिल हुए। नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी अगर बात करें तो नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देश की नीतियों और योजनाओं के विकास और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
यह विभिन्न क्षेत्रों में नीति संबंधित सलाह देता है, नीतियों का आधार तैयार करता है, योजनाओं की मान्यता प्रदान करता है, नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है और नीतियों के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह नीति आयोग अधिनियम 2014 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950, ठीक है कितना, 1950 में स्थापित 1950 में स्थापित क्या था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को गठित किया। मतलब योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SFSI 2022 और 2023, ठीक है, में उपभोक्ता सशक्तिकरण पैरामीटर में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन सी हमारा तमिलनाडु आंसर इसका सही है। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 में उपभोक्ता सशक्तिकरण पहल में तमिलनाडु अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। इसके बाद केरल और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। इस पैरामीटर में गुजरात और केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जबकि आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या बनता है, एक तो सबसे पहले कौन सा सबसे अग्रणी था, तमिलनाडु, तो सबसे अच्छा किसका किसका था, सबसे अच्छा गुजरात और सबसे केरल। ठीक है, और सबसे खराब की बात करें तो अच्छा खराब दो चीजें पूछ सकता है कि क्या निगेटिव रहते क्या पॉजिटिव, हर चीज के पहलू। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक वैश्विक मूल्यांकन है, मतलब वर्ष में एक बार इसका मूल्यांकन किया जाता है, जो खाद्य सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। मतलब राज्य के जो हमारे यूनियन टेरिटरी उनका भी। सूचकांक का एक गतिशील बेंचमार्किंग दृष्टिकोण है जो सभी राज्यों और क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को आकलन करते हुए, ठीक है, आकलन करने हेतु एक निष्पक्ष रूपरेखा प्रदान करने के लिए मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण को जोड़ता है। ठीक है, देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए SFSI की शुरुआत 2000 किस में 18 से 19 में की गई थी। ठीक है, 2018 से 19 में की गई थी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जेलीफिश दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 3 नवंबर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 से 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए, ये जेलीफिश की इमेज है, पिक है, ये जेलीफिश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क साहित्य श्रेणी में जोड़ा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए बैंगलोर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कोझिकोड, ऑप्शन डी कुर्नूल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोझिकोड, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल। दो भारतीय शहर, ठीक है, दो भारतीय शहर ग्वालियर और कोझिकोड हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बने हैं। ठीक है, बन गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में, केरल के कोझिकोड ने साहित्य श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। विश्व स्तर पर विश्व शहर दिवस पर 55 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुए, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्वालियर का फोर्ट है और ये कोझिकोड के बीच की फोटो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारतीय किसानों को 2022 में निर्यात उपायों के कारण 169 बिलियन डॉलर के निहित कर यानी कि टैक्स का सामना करना पड़ा है? ठीक है, किस संगठन ने कहा है, किस संगठन की रिपोर्ट में? तो एक हो गया नाबार्ड ए, ऑप्शन बी OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन,
ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष आई यानी कि IMF, ऑप्शन डी विश्व बैंक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि OECD। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? आप लोग आज का मैच भी देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन है, सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है और इसमें किस लय में चल रहे हैं हमारे भारतीय क्रिकेट टीम आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी रविंद्रचंद्र अश्विन, ऑप्शन सी मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ये आप लोगों ने पिक देख के समझ गए होंगे कौन है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा मोहम्मद शमी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए वीजा प्रवेश मुक्त की घोषणा की? ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी USA। इसका जो आंसर है, ठीक है, आप लोगों को अभी कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग जितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है कमेंट करने के लिए, तो आप लोगों ने देख लिया इसको, तो इसको क्या आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि किस देश ने अभी हम लोग को मुफ्त वीजा प्रवेश के लिए अनुमति दे दी है, मतलब 10 नवंबर 2023 से लेकर 10 मई 2024 तक हम लोग विदाउट वीजा वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो जितनी जा रही हैं और ये जो वीडियो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, जिसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे आप लोगों को मिल जाएगा, जिसका लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे एप्लीकेशन को DK एजुकेशन हमको प्ले स्टोर से, ठीक है, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको क्यूज और PDF दोनों मिल जाएगा, और जो वीडियो का लेक्चर है वो भी आप इजिली यहीं से सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का जो URL है, मतलब जो यूजर नेम है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर पे यानी कि X पे आप लेना चाहते हैं, तो फॉलो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हमारा जो यूजर नेम है यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से भी जाके हमारे जितने भी कंटेंट्स है या PDF है या क्यूज है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।